गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अभी तक हमने स्टडी किया है हेनरी लॉ तक। आगे जो हमारा टॉपिक रहा है वो हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। हम बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो हमारे यहाँ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या दे रखी है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। तो जैसे कि मान लीजिए हम किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल, या फिर हम बात कर सकते हैं वाटर ले लेते हैं। तो जैसे आप उसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो धीरे धीरे वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप देखोगे पेट्रोल धीरे धीरे करके उड़ जाता है हवा में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी मैक्सिमम जो लिक्विड है अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दें? वेपर्स में, रूम टेम्परेचर के ऊपर उनके द्वारा वेपर्स बनते हैं। अगर हम उन्हें कंटेनर को बंद करके रखें तो उनके जो वेपर होंगे वो उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अब यहां पर बात करें रोल्स लॉ यहां पर वोलेटाइल। अब वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल के बारे में हम बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप को रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, हम उन्हें वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए हम किसी दो कंपोनेंट को आपस में मिला लेते हैं। अब मान लीजिए हमने पानी को पेट्रोल के साथ मिलाया, या फिर हम और बाकी चीज़ों को भी मिला सकते हैं, दो अलग अलग लिक्विड को मिला सकते हैं। तो वो लिक्विड अपने आप को रूम टेम्परेचर पर वेपर में जाएंगी। दो कंपोनेंट, मान लीजिए एक कंपोनेंट ए हो गया, एक हो गया बी। तो ए के भी मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे और बी के भी मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे। अब दोनों के मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे तो दोनों के मॉलिक्यूल वहां पर प्रेशर डालेंगे, यानी दोनों का वेपर प्रेशर होगा। तो रोल्स लॉ इसी पर बात करता है कि जो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के वेपर प्रेशर, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहता है इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ a component at a given temperature is directly proportional to its mole fraction। यानी जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। या फिर ये कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इन्होंने कांस्टेंट लगाया। वो कांस्टेंट क्या हुआ? वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। ये कांस्टेंट लगा दिया। पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से प्रोपोर्शनलिटी के लिए लगा दिया पी नोट ए। पी नोट ए क्या हुआ? प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। उससे हम गुणा करते हैं उसके मोल फ्रैक्शन के, तो इन दोनों की गुणा उस कंपोनेंट के प्रेशर के बराबर होगी। यानी ए को बी में मिला दिया तो ए के द्वारा जो प्रेशर डाला जाएगा सॉल्यूशन में, जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा गुणा में जब ए प्योर में था उसका वेपर प्रेशर जितना होगा उन दोनों की गुणा के बराबर होगा। इसी प्रकार बी के लिए बी कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन में प्रेशर होगा वो बराबर होगा बी जब प्योर स्टेट में था गुणा में उसका प्रेशर गुणा में उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। अब यहां पर हमें पता है, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। तो मतलब ए और बी का जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा पी ए जमा पी बी। अगर ये रिएक्शन करते तो वो जरूरी नहीं इसके बराबर हो। वो डिकम्पोजिशन में जाते तो इससे ज्यादा होता, अगर वो एसोसिएशन में जाते तो इससे कम प्रेशर हो जाता टोटल। तो पी टोटल होगा पी ए प्लस पी बी। तो पी ए हमने क्या निकाला? पी ए बराबर है पी नोट ए इंटू एक्स ए, पुट किया। पी बी बराबर है पी नोट बी इंटू एक्स बी, ये पुट किया, यहां पुट किया। तो पी टोटल किसके बराबर आया? पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस में पी नोट बी इंटू एक्स बी।
अब वी नो दैट हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा है कि एक्स ए का मोल फ्रैक्शन जमा में बी का मोल फ्रैक्शन अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उन दोनों का सम 1 के बराबर है। तो यहाँ अगर एक्स बी को मैं उधर ले जाऊं तो इक्वेशन हो जाती है एक्स ए बराबर है 1 माइनस एक्स बी। पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। तो ये एक्स ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो एक्स ए किसके बराबर है 1 माइनस एक्स बी, पुट कर दिया। तो देखो यहाँ एक्स ए की जगह हमने रख दिया 1 माइनस एक्स बी। तो टोटल जो प्रेशर होगा वो बराबर आ जाएगा पी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पर पी नोट ए को गुना कर दिया 1 से, ये आ गया। पी नोट ए को गुना कर दिया एक्स बी से, माइनस का निशान, पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस प्लस और पी नोट बी इंटू एक्स बी एज इट इज। अब यहाँ पी नोट ए को हम पी टोटल की तरफ ले गए, ये टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का है। तो पी नोट ए इधर आया तो टोटल प्रेशर में से पी नोट ए प्योर स्टेट ऑफ वेपर प्रेशर घटा दिया हमने, बराबर आया पी नोट ए इंटू एक्स बी माइनस में पी नोट ए एक्स बी। इन दोनों से देखें एक्स बी और एक्स बी कॉमन आता है, एक्स बी को कॉमन लिया, बच गया क्या, यहाँ बच गया पी नोट बी, यहाँ बच गया पी नोट ए। अब इस टर्म को हम इसके बटे में लेके जाते हैं तो बटे में आ गया पी टोटल माइनस में पी नोट ए बटे में पी बी नोट माइनस में, सॉरी यहाँ था हमारे पास पी बी नोट माइनस में यहाँ आएगा पी ए नोट, पी ए नोट, ये हो जाएगा हमारे पास पी ए नोट। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ए अगर इसी प्रकार निकाल लें, यानी यहां पर जो हम टर्म क्या पुट कर दें, अगर एक्स ए को इधर ले आते हैं तो एक्स बी आ जाता है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अगर इसको यहां इसकी जगह पुट करते तो हमारे पास ये टर्म आ जाती, एक्स ए इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी नोट बी अपॉन पी नोट ए माइनस पी नोट बी। तो अपने नोट्स में इसको ठीक कर लेना, यहां पर ये आएगा हमारे पास पी नोट ए। तो यहां पर हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इसमें देखें आगे क्या है हमारे पास, इसी में चलता है। तो मान लेते हैं जो हमारे पास एक्स ए और एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन था वो तो था सॉल्यूशन के अंदर। अब हम वेपर्स की बात करें तो मान लेते हैं जब मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे तो वहां पर वाई ए वेपर स्टेट के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन है और वाई बी वेपर स्टेट में बी का मोल फ्रैक्शन है। तो वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज, मॉलिक्यूल जो वेपर में चले गए। तो इन केस में जो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, जो पी ए का जो टोटल प्रेशर होगा वेपर स्टेट के अंदर वो बराबर होगा ए के मोल फ्रैक्शन गुना में उसके टोटल जो प्रेशर सॉल्यूशन का रहेगा पी ए जमा पी बी उसके। और यहां पर देखें पी बी बराबर होगा वाई बी इंटू में पी टोटल के बराबर होगा। हमने यहां बता रखा है कि भाई एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन द सॉल्यूशन रहेगा ए और बी का, और वाई ए और वाई बी मोल फ्रैक्शन रहेगा ए और बी का इन वेपर फेज के अंदर। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोल्स लॉ। रोल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है यहां पर। तो जैसे कि हम रोल्स लॉ की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पी ए बराबर है पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी बी बराबर है पी नोट बी इंटू एक्स बी, ये हमारे पास है। तो इसको अगर हम मैच करें लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c यहां पर जब 0 होता है तो हमारी लाइन जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो यहां मैंने ले लिया एक एक्सिस, यहां मैंने दूसरा एक्सिस ले लिया। इस एक्सिस के ऊपर जो एक्स एक्सिस है उस पर तो मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिया है, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर मैंने प्रेशर वेपर प्रेशर ले लिया है। तो अगर मैं इसे लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैच करूं तो c 0 होगा। तो यहां देखें y इज इक्वल टू एम एक्स, ये बन जाती है। c 0 है तो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, तो ये लाइन हमें देगी स्ट्रेट इक्वेशन। यहां पर देखें तो b अगर 0 है तो b 0 है तो देखो ओरिजिन पे प्रेशर उसका 0 है। जैसे जैसे b बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे तो b बढ़ता जाएगा, इधर आएंगे तो a बढ़ता जाएगा। a यहां पर प्योर स्टेट में है जो कि 1 है उसका मोल फ्रैक्शन, और यहां पर b प्योर स्टेट में है तो उसके अंदर b उसका मोल फ्रैक्शन 0 है, यहां दिखा रखा है। अगर b प्योर में है
तो ए का कोई भी पार्टिकल वहां नहीं है और ए का कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 है। और यहां देखें तो ग्राफ यहां दिखाता है केवल ए के ही मॉलिक्यूल, मतलब ए प्योर में है, ए प्योर में है तो बी का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, और बी का कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है। तो ये हमें यहाँ, ये बी का प्योर स्टेट का प्रेशर है, ये ए के प्योर स्टेट का प्रेशर है, तो ये हमें यहाँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देगा। ये यहाँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन किसके लिए देगा? ये ए के लिए। ए के यहाँ कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो उसका प्रेशर 0 है, यहाँ केवल ए की ही मॉलिक्यूल है तो टोटल इसका प्रेशर ये। अगर दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो उनका प्रेशर यहाँ इस लाइन के अनुसार वेरी करेगा, जो दिखाएगा पी टोटल। पी टोटल बराबर है पी ए प्लस में पी बी। अगर पी ए 0 है तो ये पी बी के बराबर होगा, और पी बी 0 है तो ये पी ए के बराबर। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर। तो आगे हमारे पास हम लेते हैं रोल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ द हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ हमने देखा है। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि किसी भी गैस को जब डिसोल्व कर रही हैं तो उस डिसोल्व गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो उस गैस के द्वारा डाले गए प्रेशर के बराबर होगा। KH क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट है। अब हेनरी कांस्टेंट वेरी करता है, किसके अनुसार? हमारे वेरी करता है टेम्परेचर के अनुसार वेरी करता है। तो अगर हम टेम्परेचर को वेरी करें तो किसी भी ना किसी स्टेज के ऊपर ये PA के बराबर होगा। देखो ये इक्वेशन रोल्स लॉ से आई थी। तो अगर हमारे पास किसी टेम्परेचर पे अगर KH P0 A के बराबर हो जाता है तो मतलब रोल्स लॉ हेनरी लॉ हो जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलता है? ये रोल्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ द हेनरी लॉ। तो यहां से आगे हम टॉपिक पे बात करते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। तो जैसे कि जो सॉलिड होते हैं, ज्यादातर सॉलिड कैसे होते हैं? ज्यादातर सॉलिड होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब वो डायरेक्ट वेपर में नहीं जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं तो वेपर प्रेशर के ऊपर क्या प्रभाव होगा? तो देखें, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर रहेगा वो बराबर होगा एक कंपोनेंट के प्रेशर जमा में दूसरे कंपोनेंट के प्रेशर के अनुसार। अभी हमने रोल्स लॉ में ये चीजें पढ़ी है, और डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर कहता है इस चीज के बारे में। अब मान लीजिए ए तो हमारे पास वोलेटाइल है और बी हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। अगर बी हमारे पास नॉन वोलेटाइल है तो बी का कोई भी मॉलिक्यूल वेपर में नहीं जाएगा, और अगर बी का कोई भी मॉलिक्यूल वेपर में नहीं जाएगा तो इसका जो प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। तो प्रेशर ऑफ बी इज 0। तो प्रेशर ऑफ बी 0, तो 0 यहां पुट करते हैं, तो टोटल जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो ए के प्रेशर के बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ कि PS बराबर हुआ PA के। अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, अगर हम रोल्स लॉ के अनुसार देखें तो PA किसके बराबर है? PA बराबर है P0 A इंटू X। अब यहां पुट कर दें तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अब क्या हुआ? PS बराबर हुआ P0 A इंटू XA। अब XA की वैल्यू निकाल लें, P0 A को इसके बटे में ले जाएं तो XA बराबर हो गया PS अपॉन P0 A। अब यहां पर देखें, वी नो दैट XA प्लस में XB बराबर हुआ 1। XB बराबर हुआ 1 माइनस XA, क्योंकि XA को इधर ले आए तो XB बराबर हुआ 1 माइनस XA। पुट द वैल्यू ऑफ XA, ये जो X हमने निकाला है यहां पर XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। XA की वैल्यू ये रही इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहां पर XA की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो XA किसके बराबर है? PS अपॉन P0 A के बराबर है। तो इसको यहां पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ XA फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखो यहां पर हमने XA की वैल्यू पुट की है, तो क्या पुट करेंगे? PS अपॉन P0। PS अपॉन P0 पुट कर दिया। XB बराबर हुआ 1 माइनस PS अपॉन P0। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो बटे में P0 A माइनस PS, P0 A माइनस PS 10। अब यहां पर देखें तो जो P0 A माइनस PS, यानी जब A प्योर में था
तब उसका प्रेशर इतना था। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया और उसका प्रेशर इतना हो गया। तो मतलब जो प्रेशर के अंदर चेंज आया वो कितना आया, पी नोट ए माइनस पी एस आया। अब वेयर पी नोट ए माइनस पी एस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर का घट जाना। देन वी गेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब जो रेशियो हुआ पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए, ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर हुआ, मोल फ्रैक्शन के। किसके मोल फ्रैक्शन के, बी के। और बी कौन है, बी है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हुआ ना, वो बराबर हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। ये स्टेटमेंट हमारी किसकी आई, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमारी स्टेटमेंट आई।